हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टेक क्रिएशंस के एक बिल्कुल नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं करने जा रहा हूँ एडुकार्ड क्लास 10 सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक रिड्यूस्ड सिलेबस पर बेस्ड है जो सीबीएसई ने पेश किया है 2020-21 एकेडमिक ईयर के लिए ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो सोशल साइंस के लिए इस बुक का कंटेंट आपके लिए कितना इफेक्टिव रहेगा, क्या इस बुक के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये बात तो तय रहती है कि अगर आप अपने कंसेप्ट बिल्ड कर चुके हो तो आपको रिवीजन करना होता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक कैसा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी इस बुक से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ साथ अगर आपको लगता है कि इस बुक का कंटेंट आपके लिए यूजफुल प्रूफ होगा देन आप इसे बाय भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट को इन डिटेल। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स पर, जानते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए हैं और रिड्यूस्ड सिलेबस 2020 के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 सोशल साइंस में। तो ये आ जाता है इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले आपको हिस्ट्री का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर ज्योग्राफी का पोर्शन है जिसमें आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइंस ऑफ नेशन इकोनॉमी, ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं ज्योग्राफी के। पॉलिटिकल साइंस में आपको पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इकोनॉमिक्स में भी आपको 4 चैप्टर्स कवर करने हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद आपको मैप्स मिलेंगे। पार्ट ए में आपको आइडेंटिफाई करना है, पार्ट बी में आपको मैप पर लोकेट और लेबल करना है। फिर इसके बाद आपको 2021 के लिए सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, 2 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, वो भी सॉल्व्ड फॉर्म में। एंड देन आपको सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा 2020 का। एक तो आपको उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलेगा और एक आपको टॉपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा कि लास्ट ईयर के एग्जाम में टॉपर ने इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया था, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर को, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट या फिर मेरे को माइंड मैप मिलेगा जिसको इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप का नाम दिया है। तो इस मैप में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर की हुई मिलेगी। आप इसको कंपेयर करोगे अगर एग्ज़ाम आइडिया के फ्लो चार्ट से तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है एग्ज़ाम आइडिया के कंपैरिजन में। इतनी है कि आप एग्ज़ाम से पहले इन सभी पॉइंट्स का रिवीजन करके काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हो। इसमें मेजर टॉपिक्स आपको कवर किए मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। 2 पेजेस का आपको ये फ्लो चार्ट मिलेगा या फिर मेरे को माइंड मैप। एंड देन आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर रहता है इस बुक का, क्वेश्चंस का सेक्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सही ऑप्शन चूज करना है, उसका आपको आंसर भी मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि ये ऑप्शन जो है वो क्यों करेक्ट है, रीज़न क्या, मतलब आपको वो समझाया जाएगा। और रिलेटेड थ्योरी भी मिलेगी। रिलेटेड थ्योरी से क्या होता है कि आप इस क्वेश्चन के साथ जो चीज़ एसोसिएट रहती है वो भी समझ सकते हो, याद कर सकते हो। तो काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको एमसीक्यूज में भी, और बीच बीच में आपको फिगर्स और डायग्राम्स, इमेजेस मिल जाएंगी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको मिलती हैं। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी फैमिलियरिटी होती है जब आप इस बुक को लेकर बैठते हो। तो अब हम देखते हैं और क्वेश्चंस को जो इस बुक में कवर किए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ। तो इसमें आपको करेक्ट एंड रीराइट, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी डिटेल में कि ये चीज़ ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। जो सबसे ज़्यादा खास बात रहती है, अगर आप और टेक्स्ट बुक्स को देखो तो उनमें आपको आंसर्स मिल जाते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। इसमें तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है और रिलेटेड थ्योरी भी मिल रही है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है जब आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने बैठोगे। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्लास 10 के लिए ये बुक कैसे यूज़फुल हो सकती है। तो आपने क्लास 10 सोशल साइंस के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए। टॉपिक से मेरा मतलब है थ्योरी पोर्शन को अच्छे से क्लियर कर लिया है, तब आपको रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अब बहुत सी ऐसी टेक्स्ट बुक होती हैं, जैसे आप देखो ऑल इन वन, उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाती है और क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं कहूँ रिवीजन के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट उसको बाय कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑल इन वन से ना पढ़कर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ने में विश्वास रखते हैं, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक ले लेते हैं जैसे कि एवरग्रीन की कैंडिड सीरीज़ और भी काफ़ी सारी हैं। तो अब ऐसे में ये सवाल आता है कि वो रिवीजन के लिए किस बुक को ले सकते हैं।
तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि एड्यू कार्ड की जो एक क्वेश्चन बैंक है काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये रहेगा। आप इसको बाय कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा क्योंकि जो वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इस टेक्स्ट बुक में मिलते हैं उनसे आपकी एग्जाम प्रैक्टिस भी होती है और आपके जो कंसेप्ट हैं उनका भी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है, जो ना सिर्फ आपको क्लास 10th में काम आएंगे बल्कि क्लास 10 के बाद भी काम आएंगे। ये आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड देन आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विद रिलेटेड थ्योरी सब कुछ मिलेगा। तो ये इस बुक का सबसे अच्छा फीचर है कि इसमें आपको रिलेटेड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन मिलती है हर एक क्वेश्चन की। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं क्लास 10th में। एंड देन आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अब मैं आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर दिखा देता हूँ जिससे आप अच्छे से पता कर लो कि ज्योग्राफी का भी कंटेंट कैसा रहता है। तो ये सेकंड चैप्टर है एग्रीकल्चर। चलिए हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप मिलेगा। इसमें आपको काफ़ी कंसाइज फॉर्म में थ्योरी मिलेगी इस चैप्टर की। इस मैप के थ्रू आप अपना रिविज़न कर सकते हो एग्ज़ाम से जस्ट पहले और जान सकते हो कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। मेन चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे इसमें आपको बताया जाएगा फार्मिंग कितने टाइप्स की होती हैं और फिर जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं मेन जैसे जूट, सिल्क, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, वेज टू ओवरकम एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। तो नोट्स फॉर्म में आपको ये काफ़ी अच्छा पोर्शन मिल जाता है। इस पोर्शन के थ्रू ना सिर्फ आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे बल्कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है या नहीं। फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हो कि तरह तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जो शायद आपको किसी और टेक्स्ट बुक में मिलते हों। ऑल इन वन में आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस बुक का नाम ही क्वेश्चन बैंक है तो इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं हर एक चैप्टर के। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये बुक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हो सकती है आपके लिए अगर आप क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट हो और आप रिवीजन के लिए किसी बुक को लेना चाहते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ और मैं आपसे ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहा हूँ कि इस बुक को आप तभी बाय करें जब आपको लगे कि हाँ आपने अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कर लिया, आपने थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिया क्लास 10 सोशल साइंस को। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि ऐसी ही टेक्स्ट बुक को ले लेते हैं जिसमें उनको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं और उसको रटने बैठ जाते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। दोस्तों रोट लर्निंग का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। अगर आप रोट लर्निंग कर भी लेते हो और उससे आपके एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स आ भी जाते हैं तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको आगे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो अनक्लियर रह जाएंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपने कंसेप्ट बिल्ड करो, थ्योरी पोर्शन को कवर करो अच्छे से, देन इसको आप एज अ रिवीजन मटेरियल ले सकते हो। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपको एड्यूकार्ड की साइंस और मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बैंक का भी रिव्यू दूंगा जो कम्प्लीटली रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड है और मेरे अकॉर्डिंग एड्यूकार्ड ने काफ़ी अच्छी सीरीज़ें निकाली है स्टूडेंट्स के लिए। इससे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में आइडिया लग जाएगा जिससे वो और ज़्यादा अपनी इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। अब मैं थोड़ा आपको आगे दिखा देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको इसमें और मिलता क्या क्या। तो मैं मैप्स के पोर्शन पर चलता हूँ। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है पहला, डेवलपमेंट। इसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में मिलते हैं। तो सभी चैप्टर्स का पैटर्न सेम रहता है। फिर मैप्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको 2 तरह के मैप्स मिलेंगे। पार्ट ए में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको पता करना है कि ये जगह कौन सी, आपको नाम लिखना है उसका। वहीं पार्ट बी में आपको एक मैप मिलेगा, आपको जगह के नेम मिलेंगे, बस आपको मैप में लोकेट करना है कि जगह लोकेट कहाँ करती है, यानी कि आपको स्पेसिफाई करना है। फिर सैम्पल पेपर 1 मिलेगा सोशल साइंस का, ये कम्प्लीटली सॉल्व फॉर्म में मिलेगा आपको, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस सैम्पल पेपर से क्या होगा कि आप 2021 सेशन के लिए अच्छे से अपना रिवीजन कर पाओगे। आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ आप प्रिपेयर हो रहे हो क्लास 10 सोशल साइंस बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। फिर ये सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस सैम्पल पेपर का। ये सैम्पल पेपर 2 है, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड देन आपको ये जो 18 मार्च 2020 को सोशल साइंस का पेपर हुआ था क्लास 10 का, वो आपको एज इट इज़ मिलेगा विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको टॉपर्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है जिससे आप ये जान सकते हो कि टॉपर कैसे अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन पेपर को। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ। बेशक ये अच्छी चीज़ है लेकिन सबका देखिए अलग अलग पैटर्न होता है, इसलिए आप कंपैरिजन मत करना कि टॉपर की तरह आपको लिखना है या फिर टॉपर की तरह आपको पढ़ाई करनी है। सबका अपना अपना तरीका है, तो आप अपने तरीके से पढ़ाई करो। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी ये बुक है। इस बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस बुक से
रिवीजन करने में। आप इसे बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इसके कंटेंट के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान जाएं कि एडुकार्ट क्लास 10 सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक कैसी रहती है।